नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी, ये मुद्दा इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य के लाखों अध्यापक इस व्यवस्था के विरोध में हैं तब तक जब तक कि उनकी बुनियादी मांगें पूरी नहीं की जाती। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा परिषद है, शासन है, जिसने आदेश निकाल दिया है कि भाई आपको 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी ही देनी है। अब एक ओर अध्यापक, लाखों अध्यापक, दूसरी ओर शासन, बेसिक शिक्षा परिषद, राज्य की सरकार, इस गतिरोध और तनाव के चलते अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात पर मंथन और चिंतन होने लगा है कि क्या इस नाजुक वक्त में ये ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा भाजपा की राजनीतिक संभावनाओं पर ग्रहण लगा सकता है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुस्वप्न साबित हुआ। 33 सीटें जीती कुल, उसके विरोधी गठबंधन ने 43 सीट जीती, अखिलेश यादव की पार्टी ने अकेले 37 सीट जीती। और उसी समय जब प्रदेश में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम का आगाज हुआ, उसी के थोड़े समय बाद, महीने भर के भीतर ऐसा आदेश पारित हो गया कि जिसके खिलाफ सड़क पर उतर आए 6 लाख अध्यापक, टीचर। 6 लाख इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बाकी सबको जोड़ दीजिए 6 लाख है। 6 लाख अध्यापक बहुत बड़ी संख्या है। प्रदेश का जनमन प्रभावित करने के लिए और जनमत प्रभावित करने के लिए, दोनों के लिए 6 लाख अध्यापक की संख्या बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और अध्यापक, उसका अपना एक वोट होता है लेकिन वो 10 वोट को प्रभावित करता है, ये मेरे ख्याल से सर्वमान्य एक धारणा है। तो अब भाजपा के भीतर इस बात को लेकर चिंतन अनुचिंतन होने लगा, लखनऊ की भाजपा में भी और दिल्ली की भाजपा में भी, कि बैठे ठाले ये बवाल क्यों। जी हां, और भाजपा की चिंता कल उस समय और बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई, जब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने अध्यापकों की तरफदारी करते हुए एक लंबा वक्तव्य जारी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अध्यापकों पर भरोसा करना सीखिए, और वो अध्यापकों पर भरोसा करेगी शासन, सत्ता और सरकार, तभी प्रदेश में अच्छी पढ़ाई, अच्छा अध्यापन हो पाएगा, छात्रों का भविष्य बेहतर बनेगा। और उन्होंने कहा कि जब तक अध्यापकों की मांगे और वैसा बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं होता राज्य के हर स्कूल में, तब तक के लिए इस ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को स्थगित रखिए। अब सपा की इस लड़ाई में कूदने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर और शिकन पड़ गई, थोड़ा और दिक्कत में आ गया मामला। समाजवादी पार्टी के कूदने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है। 37 सीट जीत चुकी है सपा, और अभी बाई इलेक्शन होना बाकी है, 10 उपचुनाव होने बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। उनकी संख्या भले ही 10 हो, लेकिन उनका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। 24 और 27 के बीच का एक रेफरेंडम हो जाएगा वो। और इस माहौल में जब 6 लाख टीचर शासन के खिलाफ सड़क पर है, नारेबाजी हो रही है। पहले दिन मेरे ख्याल से 6 लाख अध्यापकों में 6000 लोगों ने मुश्किल से ऑनलाइन अटेंडेंस दी होगी। ये स्थिति है। मांग अध्यापकों की भी ठीक है। इतने दूरस्थ स्थानों पर, विकट ग्रामीण बीहड़ परिस्थितियों में स्कूल हैं, वहां तक जाने का रास्ता नहीं, और रास्ता है तो खराब है। कहीं बाढ़ से बह गया रास्ता, पुलिया टूट गई, कहीं दलदल है, बड़ी दूरी है। स्कूल में अध्यापकों की पोस्टिंग भी दूर दूर है, कोई 40 किलोमीटर को, 50 किलोमीटर को, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पर आदमी है। उनका आना जाना, कम्यूट करना रोज,
महिलाएं भी हैं, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। और फिर ये कि अगर आप जरा देर, आधे घंटे 15 मिनट देर से पहुंचे, तो वो ऐप में ऐसी व्यवस्था है कि आप पूरे दिन के लिए एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ कोई परिवार में आकस्मिकता हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और आपको कुछ समय पहले निकलना पड़े स्कूल से, तो भी पूरे दिन के लिए आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। अध्यापकों का विरोध इसमें भी है। वो चाहते हैं कि उनको अवकाश की वही सारी सुविधाएं मिले, यानी सरकारी छुट्टियों की वही सारी सुविधाएं मिले जो राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं। मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था कि अध्यापकों को राज्य कर्मचारियों का दर्जे के समतुल्य क्यों नहीं मानते हम? क्या अध्यापक राज्य कर्मचारियों के समतुल्य होने के योग्य नहीं है? यह धारणा गलत है, इससे बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी को जितने किस्म की सुविधाएं, अवकाश और भत्ते और जो भी अन्य सहूलियतें प्राप्त हैं, मुफ्त इलाज, वो सब सहूलियतें राज्य के अध्यापकों को भी मिलनी चाहिए। अध्यापक के साथ ये दोहरा व्यवहार, दोयम दर्जे का व्यवहार उचित नहीं। और एक विषय और, आप अध्यापक से क्या क्या काम कराना चाहते हैं? आप अध्यापक को एलियन समझते हैं क्या, या एलियन बनाना चाहते हैं? अध्यापक का 1 से लेकर 10 तक एक ही काम होना चाहिए, अध्यापन अध्यापन अध्यापन। आपने उसको रसोईया बना दिया मिड डे मील में, आपने उसको सब्जी खरीद के लाने वाला बना दिया, आटा पिसवा के लाने वाला बनवा दिया, चौकीदार बना दिया, बाबू बना दिया, आपने उसको BLO बना दिया, आपने उसको पोलियो ड्रॉप पिलाने वाला बना दिया। क्या तमाशा है? क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? अध्यापक के साथ ऐसा व्यवहार होगा क्या? और फिर हम अपेक्षा करेंगे कि देश का अच्छा भविष्य गढ़ा जाए स्कूलों में? नहीं। अध्यापक को सम्मान देना होगा। अध्यापन का पेशा गरिमा का पेशा है, ये हमको स्थापित करना होगा। और इसकी पहली शुरुआत यहां से हो सकती है, बिना किसी किंतु परंतु के, कि राज्य कर्मचारियों के समतुल्य सभी सुविधाएं राज्य के अध्यापक, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी मिले, टीचर्स को भी मिले। ये सब व्यवस्थाएं जब हो जाए, स्कूलों तक नेटवर्किंग अच्छी हो जाए, रास्ते अच्छे हो जाएं और तमाम चीजें हो जाएं जब, तो अध्यापकों के साथ बैठकर शासन संवाद करके ऑनलाइन हाजिरी पर कोई रास्ता निकाले। मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें दुरुस्त हो जाने के बाद अध्यापकों को इससे कोई ऐतराज होगा, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले अध्यापकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। तो बड़ा प्रश्न ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद को असुविधाजनक स्थिति में पा रही है, फंसा हुआ पा रही है? और अब क्या अब सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने की मनस्थिति बना रही है? एक बड़ा प्रश्न है। मेरी समझ और मेरी जानकारी कहती है कि सरकार इस मुद्दे को अब आगे परसू करने की स्थिति में नहीं है। वो चाहती है इस मुद्दे का कोई ऐसा हल निकल आए जिससे अध्यापकों का रोष ठंडा हो, क्योंकि 6 लाख के करीब अध्यापकों की सीधी नाराजगी किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किल भरी होती है, और वो तमाम किस्म की राजनीतिक विसंगतियां पैदा कर देती है सत्तारूढ़ दल के लिए। और वो जब लोकसभा के चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षति उठा चुकी है तब। तो आज की बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार अध्यापकों की ऑनलाइन अटेंडेंस पर आने वाले कुछ दिनों में अपना रुख परिवर्तित भी कर सकती है। धन्यवाद।